बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमेरिका को बड़ा शौक है कि उसने ईरान पर अटैक करना है। आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात कह दी है वो कमाल ही है, और इससे इनको पता चल रहा है कि अब अमेरिका अटैक करने के लिए आया तो इस दफ़ा उसके शायद हो सकता है B-2 बॉम्बर्स भी तबाह कर दिए जाएं, और उसके हो सकता है जहाज़ भी उतार लिए जाए। और कुछ नहीं कहा जा सकता, जब लास्ट टाइम इन्होंने ड्रोन उतार लिया था आज से 14 साल पहले, तो क्या जहाज नहीं उतार सकते पायलट समेत, और पायलट पकड़े नहीं जाएंगे? अब जरा सुनिएगा हुआ क्या है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने पिछली दफा अटैक किया था, याद है आपको? आज ईरान ने ओपनली कंफर्म किया है कि अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर्स में अपना, यानी अमेरिका ने कई जगह पर कई फैसिलिटीज तबाह करने की कोशिश की। एक तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज, आपको पता मटेरियल वो ले गए, लेकिन दूसरी सूरत हाल ये है कि जो अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स भेजकर अटैक किया वो बॉम्बर फटा ही नहीं है। यानी आप समझ, आपने मिसाइल मारे किसी को और वो फटे ही ना, और ये मुकम्मल तौर पर जाकर उनके हाथ में लग गया। ये इतनी बड़ी कामयाबी है। आज ईरान ने पहली मर्तबा ओपनली कहा है कि जी ये हमारे हाथ में लग गया है। और अब हुआ ये है कि ईरान क्या कह रहा है, उनका मीडिया ये कह रहा है कि जी हमने उसकी कर ली रिवर्स इंजीनियरिंग। आपको पता है ये इसराइल के पास भी बंकर बस्टर बॉम्ब मौजूद नहीं है, यानी ओपनली उनके पास नहीं होते। उन्होंने जब भी लेना होता है वो अमेरिका से लेते हैं और खुद नहीं उनके पास वो बनाते। तो आप इमेजिन कर लें कि उनको बनाने की ना इजाज़त है ना कोई सूरत हाल। ईरान के पास ये मौजूद है। ईरान ने उसको, जाहिर सी बात है, चाइना को देना था, उन्होंने दे दिया होगा, और उसके बाद रशिया। तो अब आप सोचें कि जिस प्रोडक्ट की तलाश में चाइनीज, उनकी आंखें तरस गई थी, आज चाइना क्यों इतनी तरक्की करे? ये चाइना ने जो तरक्की की है वो क्या किया, उसमें सब्र बहुत ज़्यादा अहम है। ये हम अक्सर समझते हैं ना कि सब्र कुछ नहीं है, ये बातें हैं फलाना। जिन कौमों ने तरक्की की है वो पेशेंस को बहुत मुकद्दम समझती हैं। चाइना ने जापान की टेक्नोलॉजी की कॉपी की, अमेरिका की टेक्नोलॉजी की कॉपी की। फ़र्क सिर्फ कहाँ पर आया, कॉपी करके अच्छी प्रोडक्ट बनाई और सस्ती प्रोडक्ट बनाई, इसीलिए चाइना छा गया है। और अब आप सोच लें कि चाइना की निकली है लॉटरी। ये लॉटरी इतनी कमाल उनकी निकली है कि सारी सूरत हाल में उनके हाथ में चीज़ें लग गई हैं, बड़ी कमाल। और ईरान ने खुद भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली। अब यहाँ सबसे बड़ा मामला ये है कि ईरान ने जब ये अमेरिका को ये बात बताई तो वो देर बड़ी हो गई थी। अब अमेरिका ये जाकर तो नहीं कह सकता। अब सोचो, ट्रम्प ने तो ये कहा भाई मैं तो सब कुछ तबाह करें, वो कह रहे हैं जी तुम्हारा बंकर बस्टर बम हमारे हाथ में लग चुका है। हमने पहले क्या करता है कि अंदर तक बंकर्स में जाता है, बहुत ज्यादा डीप इनसाइड जाता है, फिर जाकर वहां पर फटता है। याद है ना आपको हसन नसरुल्लाह को इन्होंने कैसे मारा था? इसीलिए इसराइल के पास खुद का नहीं है, जब भी उनको लेने की जरूरत होती है वो अमेरिका को कहते हैं। अब मसला ये है कि इनके साथ हुआ क्या कि ये जो बंकर बस्टर बम है ये अंदर पेनिट्रेट तो कर गया, फैसिलिटीज में अंदर तक चला गया, लेकिन जाकर फटा नहीं। अब क्या चाहिए होता है, ये आप एक बात बताएं, उनको एक हिंट चाहिए होता है। आपको पता है चाइना इसके बदले में उन्होंने ईरान को क्या कुछ दिया होगा? आप इस बात को समझे। डगलस मैकग्रेगस ने क्या बात की है कल, उसने बड़ी क्लियर बात की। उसने कहा है कि चाइना के जो मिसाइल हैं वो इस वक्त ईरान को पहुंचा दिए गए हैं, वो उनके पास मौजूद है। और उन्होंने कहा कि वही मिसाइल इतने खतरनाक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है कि उन्होंने अमेरिका को उड़ा देना है, उनके बहरी बेड़ों को उड़ा देंगे, हमारे फौजियों को उड़ा देंगे। उन्होंने कहा वो सारे मिसाइल उन्होंने लॉन्ग रेंज का पहुंचा दिए हैं कि मारो अमरीकियों को। तो आप सोचें कि जिस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए चाइना ने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लेट से ऐसे बंकर बस्टर बॉम्ब जो होते हैं वो कैसे आपको मिलते हैं, वो फटे हुए हालत में होंगे। ये तो पके हुए आम की तरह आ गया है। तो अमेरिका का सारा प्रोग्राम, आपको पता है अमेरिका दुनिया के अंदर तकब्बुर के तौर पर ये चीज़ देखता है कि हम दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, आप बंकर्स में अंदर तक भी घुसे हो ना तो वहाँ पर भी आपको जाकर तबाह कर दिया जाता है। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इस सूरत हाल के अंदर अब आप ये सोचे हैं कि ईरान अपना यूरेनियम और ये तमाम चीज़ें, यानी आप ये सोचते हैं कि आप इसको तबाह कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अंडरग्राउंड तक अब ये जो सारे का सारा मामला सामने आया, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अब इसराइल को इस बात का सबसे ज़्यादा खदशा है। खदशा क्या है उनको? देखिए, ये नेतन्याहू हो, उनका आर्मी चीफ हो, इसराइल ईरान की कॉपी करता है, आप सबको पता है। ये जब लड़ाई होती है तो आपको पता है सारे के सारे जितने भी लोग हैं
वो सारे बंकर्स में चले जाते हैं, शेल्टर्स में। इसराइल में ये चीज़ आम है और हर जगह उन्होंने शेल्टर्स बनाए हुए हैं, आप सब ये जानते हैं। अब यहाँ से इन्होंने अटैक किया और इमेजिन करें कि रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ से कर दी इन्होंने। और कि जब चाइना किसी चीज़ की रिवर्स इंजीनियरिंग करता है तो बड़ी तबाहकुन होती है, वो तो फिर बख्शता नहीं है किसी भी चीज़ को। तो आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि मामलात क्या है। सो इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो अमेरिका के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। वो अटैक करने के लिए गए, उनकी टेक्नोलॉजी हाथ में लगी। इससे फ़ायदा अब क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अमेरिका इस दफ़ा B-2 बॉम्बर्स फिर लेकर आ रहा है। और इस दफ़ा आपको पता है इसराइल ने कितना प्रेशर उसको डाला है कि तुम इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह करो, सुप्रीम लीडर अंडरग्राउंड उसको मारो। फिर वो ये असल में चाइनीज़ और इस दफ़ा ईरानी क्यों इतने कॉन्फिडेंट है? उनको ये बात पता है कि कहाँ तक ये जा सकता है, इसकी डेप्थ क्या है, ये कितने हद तक नुकसान कर सकता है, क्या क्या इसमें फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट लाइंस क्या है। तो चाइना ने उनको बता दिया कि यहाँ पर ये हो सकता है, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे बचाव करना है। इससे तबाही से पहले आपको इस तरह की लेयर्स लगानी है ताकि तबाही ना कर सके आपने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और दीगर चीज़ों पर। आप इस दफ़ा जो ईरान को देख रहे हैं ना, वो इतने धड़ल्ले के साथ, इतना कॉन्फिडेंट होकर ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये कोई छोटी सूरत हाल नहीं है। ईरान को ये बात पता है कि हम इस दफ़ा बड़ी ताकत बन चुके हैं। और डगलस मैग्रस के मुताबिक तो आप ये बात समझ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता। उसने कहा कि हम हौसियों से जीत नहीं सके थे, हम ईरान से कैसे जीत लेंगे। और ऊपर से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो कल कह ही दिया खुलकर, जब इन्होंने ये आप देखिए ना, उन्होंने रवाना किए हैं बंदों को। तो रवाना किए कहाँ पर? आज आप देखें एयरक्राफ्ट कैरियर पर जेरेड कुशनर आया, स्टीव विटकॉफ आया हुआ है, सेंटकॉम का चीफ है। तो अटैक ऑर्डर देने के लिए गए हैं और क्या करने के लिए गए हैं वहाँ पर। वरना इन तीनों ने जैसे ही वहाँ से मुज़ाकरात की टेबल से निकले सीधे यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर जाकर उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया कि हम अटैक करने जा रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में ईरान ने भी साथ कह दिया हम सारी बेसिस उड़ा देंगे। तो वो इसके पीछे उनका कॉन्फिडेंट है कि हम कहाँ तक अटैक कर सकते हैं, क्या सूरत हाल है, क्या मामला नहीं है। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि नेटो ममालिक अमेरिका के साथ नहीं है, इजराइल साथ है और ऑफ कोर्स उसने तो रहना ही रहना, वो तो ऑर्डर करेगा। लेकिन अरब ममालिक भी साथ नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है, देखिए आज से कोई 15, 20, 25 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि चाइना और रशिया इतनी बड़ी बलाई बन जाएंगी। रशिया सोवियत यूनियन ताज़ा टूटा हुआ था कुछ साल पहले, फिर ये लोग यहाँ पर है। चाइना के बारे में तो किसी ने सोचा नहीं था वो अमेरिका को चैलेंज करेगा। जो सूरत हाल इस वक्त चाइना की है, जिस हिसाब से ट्रम्प तबाही कर रहा है अपने मुल्क की, ये थोड़ा अरसा हो रहा है कि आप देखेंगे कि जो चाइना ने 10-15 साल में अमेरिका को टेक ओवर करके नंबर 1 पोजीशन पे आना, हो सकता है 4-5 साल में आ जाए। जितनी ये तबाही कर रहा है, करेंसी ये क्रैश कर रहा है, गोल्ड की कीमत आसमान पर है, अनसर्टेनिटी, अफरा तफरी, ये सारे का सारा मामला आप सबके सामने है। ये बेसिकली जो सूरत हाल है वो हमें क्लियरली इंडिकेट करती है कि हम कितनी तबाहकुन सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल अगले कुछ अरसे के अंदर हमें ये बात बड़ी क्लियर नज़र आएगी। ईरान इस वक्त बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है। और हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आने वाले वक्त में हालात हमारे मुकम्मल तौर पर इस फेवर की तरफ जाएंगे कि चीज़ें तबाही की तरफ जा सकती हैं, अमेरिका के लिए, बहुत सारे ममालिक के लिए। तो हम जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी हालात हो जाएं, जैसी मर्जी सूरत हाल का सामना कर लें, इस वक्त अमेरिका और इसराइल ईरान के मिसाइलों की तबाही की रेंज में है। और अगर ये तबाही यहाँ पर हो गई तो अमेरिका और इसराइल का खेल इकट्ठा तबाह होगा। अब आप देखते जाइए फिर ईरान करता क्या है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।